नमस्कार, सियासत के सुर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में। आज हम एक नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। आज का जो मुद्दा होगा वो होगा एनडीए का सीए सुर, इंडी हुआ बेसुर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और आप लोगों ने विभिन्न टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या और क्यों इसे लाने की ज़रूरत पड़ी। तो चलते हैं हम 1947 आज़ादी के बाद, जब हमारे देश का बंटवारा हो गया। और ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए या किसी को भी शक ऐसा नहीं है कि हमारे जो देश का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर ही हुआ। ये बिल्कुल सत्य है और इस सत्य को हम सभी लोग जानते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने की ज़रूरत उस समय क्यों पड़ी और उस समय जो वचन दिया गया वो गांधी जी के द्वारा दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर, इन्होंने ये वचन दिया था कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो पहले था नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू, जैन, सिख और ईसाई हैं, जो इन देशों में अल्पसंख्यक के रूप में माने जाते हैं, तो इनको अगर किसी प्रकार की परेशानी हुई, प्रताड़ना हुई, तो इन्हें हम नागरिकता देंगे, मतलब भारत नागरिकता देगा। ये तय था। अगर सारे देश, जो बांग्लादेश अब देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, इनमें हिंदुओं की संख्या, हिंदू या जो जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनकी संख्या को देखें तो लगातार इनकी संख्या में जो गिरावट देखी जा रही है। आखिर ये मतलब क्या हुआ, कहाँ से ऐसी गिरावट क्यों हुई, कैसे हुआ? तो उन जो देश हैं, जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, जो बांग्लादेश है, इनमें हिंदुओं की परिस्थिति हम लोगों से छुपी नहीं है कि वहाँ के हिंदुओं का हाल क्या है, सिखों का हाल क्या है या ईसाइयों का हाल क्या है। तो ये जो एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये दिसंबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। लेकिन उस समय बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें विरोध हुआ इस कानून को लेके। उसके बाद अभी 2024 में, अभी कुछ दिन हुए हैं, भारत की सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीए नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये है कि पूरे देश में ये कानून अब लागू हो चुका है, पूरी तरह लागू हो चुका है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी नागरिक हैं वो इस सीएए के कानून के तहत अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी तरह जो अधिकार है, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो पूरी तरह अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। बट चुनाव का मौसम भी है, चुनावी चर्चाएं भी चल रही हैं। सीए का पंच एनडीए के द्वारा जो दिया गया है विरोधियों को, तो ये तो बौखलाए हुए हैं। और खासकर बात कर ले ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की और कई सारे राज्य सरकारों ने ये दावा किया है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ा अर्थ सत्य ये है कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है ही नहीं, या राज्य सरकार इसमें शक्तिहीन है। वो, उसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे लागू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू होने से रोक दे। ये बस एक चुनावी जुमला कह सकते हैं कि चुनावी जुमला है, एक खास वर्ग के वोटरों को लुभाना है और इन वोटरों के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी शर्त पे हम इसे लागू नहीं होने दूंगी। बंगाल की सरकार में जो ममता सरकार है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो नेता है ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मैं किसी भी कीमत पे इसे लागू नहीं होने दूंगी। तो इस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो अब लागू हो चुका है। उसके बाद जो राजनीतिक भूचाल आया है ना,
उसे आप हम लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो देख सकते हैं, जो गंदा और सबसे बड़ा जो शर्मनाक जो स्टेटमेंट था वो था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने तो जो हमारे जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हुए जो हमारे शरणार्थी हैं उनको, उनकी तुलना रोहिंग्या से कर दी, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनसे कर दी। और उन्होंने ये कह दिया कि वो बलात्कार करेंगे, चोरी करेंगे और घुस के आएंगे। भारत सरकार ने एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया है तो बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, हमारे बच्चों के रोज़गार छिन जाएंगे। पूरी तरह ये चुनावी रंग में रंग चुके हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है कि मतलब इनके एजुकेशन सिस्टम, जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, जो हमेशा बात करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और यूँ, कैसे पढ़े लिखे हैं और क्या है, इनके भाषणों से पता चलता है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो नागरिकता देगा 2014 से पहले आए हुए शरणार्थियों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने दरवाजे खोल लिए, अब तो भर भर के लोग आएंगे, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि इनको तो यही ज्ञान नहीं है कि ये 2014 से पहले जो आ चुके हैं उन शरणार्थियों की बात हो रही है, ना कि हमेशा के लिए उनकी बात हो रही है। तो सबसे बड़ा मिथ, तो सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हमेशा के लिए नहीं। ये जो सिटीजनशिप जो देने की बात की जा रही है वो केवल और केवल 2014 से पहले आए हुए शरणार्थियों को है। तो सबसे पहला झूठ इन्होंने बोला है। और इतनी अभद्र बातें, सबसे ज़्यादा अभद्र और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कही गई है कि शरणार्थी जो है वो चोरी करेंगे और बलात्कार करेंगे और ये फलाना ढिमकाना जो भी इन्होंने कहा है। हमें तो शर्म आती है कि इन मतलब कैसे पढ़े लिखे हैं, क्या है इनका एजुकेशन सिस्टम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जैसा ज्ञान ये दे रहे हैं। और मतलब इनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद, इनकी वीडियोस देखने के बाद, इनके स्टेटमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब इनको ज्ञान ही नहीं है किसी भी चीज़ का, या ये ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। एक खास वर्ग के वोटरों को लुभाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितनी भी पार्टियां, जितने भी नेता CAA पे अपना स्टेटमेंट देंगे उतना ही बड़ा नुकसान वो अपना चुनाव में करेंगे, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा। जो नुकसान होना है वो तो होके रहेगा इनको। CAA पे जो बातें हो रही हैं, जो भूचाल आया हुआ है, हाँ ये जरूर है कि NDA का CAA का सुर जो है वो इंडी गठबंधन के नेताओं को तो बेसुर कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका असर पड़ेगा, चुनाव में पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इंडी गठबंधन और विपक्ष के सारे नेता BJP द्वारा दिए गए पंच पे हमेशा स्टेटमेंट देते हैं और सेल्फ गोल करते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर दिया है। कितना नफ़ा कितना नुकसान इनको CAA के बाद होता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 7 सीटों पे, जिसमें कांग्रेस 4 सीटों पे लड़ रही है, ये 3 सीटों पे लड़ रहे हैं। पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं तो नहीं जाते हैं। लेकिन CAA पे दिया गया स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान देगा। ये आने वाले रिजल्ट में देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान अरविंद केजरीवाल ने अपना किया है। तो कितना बड़ा नुकसान इन्होंने किया अपना। और CAA अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है और इसमें सारी चीज़ें जो है हो चुकी हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।